सर, आप नॉर्थ वेस्ट से उदित राज जी के लिए कितना काम कर रहे हो और उसको जिताने के लिए आपकी रणनीति क्या है? नमस्कार जी। नॉर्थ वेस्ट से डॉक्टर उदित राज जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के। और वो पहले भी 5 साल यहाँ पर सांसद रहे हैं और सांसद रहते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी छवि अभी भी एक कर्मयोगी की मानी जाती है। बहुत ही बेबाक, स्ट्रेट फॉरवर्ड और काम करने वाले, रिजल्ट ओरिएंटेड, नतीजे दिलाने वाले लोगों में से हैं वो। और इनके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। हमें पता है, चूँकि ये एक रिज़र्व कैटेगरी की सीट है दिल्ली की, नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा। और इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे मंगोलपुरी हो गया, किराड़ी हो गया, नरेला हो गया, नांगलोई हो गया, बवाना हो गया, बादली हो गया, सुल्तानपुरी, जहांगीरी, करीब 10 विधानसभा आती हैं। और ये ज़्यादातर यहाँ पर पिछड़े इलाके, झुग्गी झोपड़ी, जे क्लस्टर्स हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं। और पूर्वांचलियों का और माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स की बहुत घनी आबादी है। चूँकि मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ, इसका हमारे को भी फ़ायदा मिल रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभी देखिए, अभी इलेक्शन को करीब 10 दिन है और 10 दिन में ही एक साफ रुझान पैदा हो गया है कि वहाँ पर उदित राज जी के टक्कर में कोई और है ही नहीं। मतलब वहाँ पर हमारे जो ओपोनेंट हैं बीजेपी वाले, उनको कोई कैंडिडेट को जानता ही नहीं है। क्योंकि जो 5 साल पहले हंसराज हंसी रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। क्षेत्र के लोगों में उनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी अपनी पहचान है, लेकिन काम के नाते, वहाँ के लोकसभा के सांसद होने के नाते उनकी कोई पहचान नहीं है। और अगर उन्होंने यहाँ काम किया होता तो यहाँ से दोबारा सांसद की टिकट उनको बीजेपी ने क्यों नहीं दी? यहाँ से काट कर उनको फरीदकोट पंजाब में भेज दिया। तो आप देखेंगे, एक ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर जो क्षेत्र हैं, इस बार इंडिया गठबंधन है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दिल्ली में गठबंधन है। और यहाँ पर जो चुनाव है उदित राज जी का, वो हाथ के निशान कांग्रेस से लड़ा जा रहा है। हम लोगों को ये समझा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सारे सपोर्टर से, क्योंकि यहाँ के सारे एमएलए हैं वहाँ के। हमने एमएलए और पार्षद और लोगों को ये रिक्वेस्ट की और समझाया है कि इस बार झाड़ू ही जो आपका चुनाव चिन्ह था, वो हाथ है। क्योंकि ईवीएम पे आपको इस बार झाड़ू का निशान नहीं दिखेगा, वहाँ हाथ का निशान दिखेगा, उदित राज जी का नाम दिखेगा और उनकी तस्वीर दिखेगी। और देखिए, संयोग है कि उनको जो बैलेट का नंबर है ईवीएम का, वो भी 1 नंबर मिला है। इसका मतलब कि एक तरह से सामने वाले को बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप जाइए, हाथ का निशान देखिए, क्योंकि हाथ का निशान कांग्रेस का चिन्ह है और झाड़ू भी आज के टाइम पे हाथ है। और 1 नंबर पे अपना मत दबाइए और एक काम करने वाले, क्षेत्र को भली भांति पहचानने वाले डॉक्टर उदित राज जी को फिर से विजयी बनाएं। तो उसके अलावा ये जानना चाहते तो आप लोगों ने मैनिफेस्टो निकाला, घोषणा पत्र निकाला, उसका असर जनता पे हो रहा है या नहीं? घोषणा पत्र में राहुल जी ने जो घोषणा पत्र निकाला, इतना बढ़िया खड़गे साहब ने जो काम किया है, उन्होंने ये जो 5 उंगलियां, पांचों अलग अलग है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमने 5 न्याय की बात की है। सबसे पहला न्याय, आप युवा न्याय। युवा के पास नौकरी नहीं है। आप बताते हैं कि आप नाले के गैस से आप काम करिए, नौकरी चाहिए उनको, पैसा चाहिए उनको, खाली बातें नहीं चाहिए। दूसरी बात, नारी न्याय। जो नारी का शोषण पिछले 10 साल में हुआ है, इतिहास गवाह है कि इतना शोषण कभी नहीं हुआ। तीसरा, किसान न्याय। जो 800 लोगों की बलि चढ़ी है, हमारे किसान भाइयों की, सारी दुनिया ने देखी है, सारी दुनिया ने कवर की है। उसका एक एक चीज़ का अब जो है हिसाब, वो जनता मांगेगी। चौथा आपका होता है श्रमिक न्याय। जो मनरेगा जैसी चीज़ें जो सारी बंद कर रखी हैं, हम 400 रुपये मिनिमम उन लोगों को देंगे दिहाड़ी। और सबसे आखिरी में जो 5वां है, वो है हिस्सेदार। हम हर बंदे की हिस्सेदारी उसकी जनसंख्या, उनके बाहुल्य से सेट करेंगे। जितनी आपकी हिस्सेदारी, उतनी आपकी भागीदारी। भागीदारी और हिस्सेदारी एक साथ चलेंगे। लोगों को वोट देने के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करोगे? लोग इतने त्रस्त हैं। आप अपने घर सुबह उठते हैं, आपके पास चाय बनाने के लिए आपका दूध हो गया 54 रुपये किलो, ब्लैक में 50-60 रुपये किलो। पत्ती आपकी 2 गुना महंगी हो गई है, 3 गुना महंगी हो गई है। आपको चाय तक तो पीनी नसीब नहीं हो रही। चाय पी के आप बाहर निकले, दूध पीना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ से आप बाहर निकलते हो सब्जी ले जाने के लिए। पहले क्या था कि थोड़े पैसे ले आके थैला भर सब्जी आती थी, अब थैला भर के पैसे ले आते हैं तो इतनी सब्जी आती है। वहीं से आपके घर की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। बच्चों के पढ़ाई के खर्चे, कमाई, बिजली का किराया, उसके बाद आपने जो गाड़ी रखी है उसका पेट्रोल के रेट 104-105 रुपये। ये मैं मनगढ़ंत बातें तो नहीं बोल रहा ना, हम सब झेल रहे हैं। आप भी झेल रहे हो, हम भी झेल रहे हैं। अगर आपने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार को यहाँ नहीं लाया, तो आप ये सीधी बात समझ जाइए कि जून के बाद आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा।